न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। पहलवानों के समर्थन में आयोजित हुई खाप महापंचायत, आपस में ही लड़ रहे चौधरी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत का आयोजन किया गया है, मगर इसी दौरान किसी बात पर वहां मौजूद चौधरी आपस में ही लड़ पड़े और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस पंचायत में चौधरी आपस में किस बात लेकर लड़ पड़े। इससे पहले गुरुवार यानी 1 जून को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का आयोजन किया गया था। वही गुरुवार को मुजफ्फरनगर में हुई खाप पंचायत और शुक्रवार यानी 2 जून की महापंचायत के फैसले के बारे में शाम 5 बजे प्रेस वार्ता कर जानकारी दी जाएगी। बता दें कि पहलवान बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण का इल्जाम लगाते हुए लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को हो रही खाप पंचायत में हरियाणा, यूपी और राजस्थान के खाप चौधरी शामिल हुए हैं। वहीं इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी शामिल हैं। सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तोप तलवारों से नहीं बल्कि जनता के बीच ये वैचारिक जंग है, इसमें हमारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि पहलवानों का यह मामला विश्व स्तर पर पहुंच चुका है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने से देश की छवि धूमिल हो रही है। बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस 2 FIR दर्ज करके देश के विभिन्न राज्य में जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1984 सिख विरोधी दंगा, कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट स्वीकार, 8 जून से शुरू होगा मुकदमा। 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब MP MLA कोर्ट में केस चलेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता टाइटलर के खिलाफ CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को स्वीकृति देने हुए स्पेशल MP MLA कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए केस ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले में 8 जून से सुनवाई शुरू होगी। बता दें कि जगदीश टाइटलर पर निर्दोष सिखों की हत्या करने वाली भीड़ को भड़काने का आरोप है। CBI ने पुल बंगश इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों के मामले में हाल ही में टाइटलर की आवाज का सैंपल लिया था। वही दंगों की जांच करने वाले नानावती आयोग की रिपोर्ट में भी कांग्रेस नेता टाइटलर का नाम शामिल था। CBI ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित पुल बंगश मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 20 मई को चार्जशीट दाखिल की थी। यह मामला तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के कत्ल के एक दिन बाद 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे में आग लगाए जाने और 3 लोगों की हत्या किए जाने से संबंधित है। CBI ने स्पेशल कोर्ट के समक्ष दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा था कि टाइटलर ने 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्र भीड़ को भड़काया था, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुद्वारे को जला दिया गया और 3 सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह की हत्या कर दी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अशोक गहलोत को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने की भविष्यवाणी, कहा विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी। शिवसेना ने शुक्रवार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच एकता की वकालत करते हुए कहा कि अगर राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख नेता अपने अहंकार को दूर रखें और अगले प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं होने के अपने मौजूदा रुख पर टिके रहे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इस भ्रम से बाहर निकले कि राहुल गांधी मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। शिवसेना UBT ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि लोग उनके धैर्य को पसंद करने लगे हैं। संपादकीय
में कहा गया कि हर किसी को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते, जबकि पीएम मोदी अब खुद मानते हैं कि गांधी परिवार उनके लिए चुनौती पेश कर सकता है। बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे अशोक गहलोत। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना यूबीटी ने कर्नाटक में बीजेपी की हार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपशगुन करार दिया। इसके अलावा शिवसेना ने भविष्यवाणी की कि आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी, जबकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि गांधी उत्तर भारत में एक स्वतंत्र अभियान चलाते हैं तो वहां उनकी पार्टी की संभावनाएं बदल सकती है। संपादकीय में कहा गया है कि 2024 में बीजेपी की हार के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार होंगे और इसमें अमित शाह की भी भूमिका होगी। लोगों में मोदी शाह के खिलाफ गुस्सा है और अब वो बीजेपी को हराने के लिए अपना मन बना चुके हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।